हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टेंस। इसके पहले टेंस के पहले हमने आपको वर्ब में क्या क्या पढ़ा डाला है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जिन लोगों ने पूरा पढ़ा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग अभी नए नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, वो जान लें कि इसके पहले हम वर्ब फॉर्म पढ़ा चुके हैं। ठीक, वर्ब फॉर्म में आपको वर्ब फॉर्म के दो लेक्चर्स हैं और 3 डिस्कशन हैं इसके। उसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट पढ़ा दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 9 लेक्चर्स हैं और 4 डिस्कशंस हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं टेंस। तो अब जानते हैं, जैसा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपका एकेडमिक है, मान लो 9th और 10th में है, 6th 7th 8th में भी होंगे, तब भी उसमें भी ये क्वेश्चन टेंस की एरर्स आती हैं। आप एकेडमिक के हों चाहे कंपटीशन में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि टेंस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर वर्ब से क्वेश्चन आएगा ही जरूर, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके होते हैं? टेंस के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर, इसके पहले एक लेक्चर, मतलब लेक्चर 0 आप मान सकते हो, वो मैं आपको दे चुका हूँ। आज ये शुरू कर रहा हूँ। तो इसके पहले टेंस में जो एक लेक्चर 0 था इसका, वो हो चुका है। मान लो कि लेक्चर 0 है, आप कहेंगे 0 है तो लेक्चर क्या होगा? चूंकि मैं उसको पढ़ा चुका हूँ पहले, इसलिए मैं उसको 0 लिख दे रहा हूँ, या ABCD जो मान लो। तो इसमें एक चार्ट बनाया था मैंने, थोड़ी दिन पहले की बात है, टेंस का चार्ट बनाया था। 12 के 12 टेंस, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वो चार्ट वो देख लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन से टेंस में वर्ब की क्या फॉर्म होगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। रटना बिल्कुल नहीं होगा, बिना रटे आपको 12 के 12 टेंस याद हो जाएंगे। उसके बाद आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए कोई बात नहीं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले उसको देख लीजिए। आप वो पहले देखिए, फिर इस पर आइएगा। और अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, उस पर लिखा होगा कि करेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही लिखा होगा, या मैं सबसे ऊपर इसी को लगा दे रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो रिलेटेड वीडियो देखेंगे, रिलेटेड वीडियो में यही एक लगा होगा, इसके अलावा और कोई लगाऊंगा ही नहीं। तो रिलेटेड वीडियो में यही रहेगा, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद आज का L1 है, L1 आज का है, इसके पहले वो चार्ट वाला है। इसके बाद L1, L2, L3 कितने होंगे मैं अभी बता ही नहीं सकता, क्योंकि इसे हमें इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ाना है। जब खत्म हो जाएगा 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, जितना भी होता है धीरे धीरे आराम से पढ़िए। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंस की एरर कैसे होती है। उस वाले में तो हमने केवल ये बताया था ना कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बस। आज बताएंगे कि उसमें एरर कैसे होती है, फाइंड आउट कैसे करोगे, एरर गलतियां कैसे मिलेंगी। इसके लिए मुझे आप लोगों को पहले गलतियां करा के दिखानी होंगी। तो चलो सबसे पहले आ जाओ, कुछ सेंटेंस लिखता हूं मैं। एक सेंटेंस मैंने जैसे लिखा कि मान लो मैं ऐसे लिखा हूं कि शी गोज टू टेम्पल, शी गोज टू टेम्पल, ऐसे सेंटेंस लिख दिया। और दूसरा सेंटेंस लिखा कि शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज गोइंग टू टेम्पल। और तीसरा सेंटेंस लिखा शी हैज गॉन टू टेम्पल, ये हो गया शी हैज गॉन टू टेम्पल। और चौथा सेंटेंस मैंने लिखा कि शी वेंट टू टेम्पल, ये लिख दिया। और पांचवा सेंटेंस मैंने लिखा कि शी विल गो टू टेम्पल, ऐसा सेंटेंस लिखा। तो ये देखो 4, 5, 6 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। और किसी सेंटेंस में क्या कोई गलती है?
सिर्फ टेंस का यूज हुआ है। अब ध्यान से सोचिए, इसको कायदे से सोचिए और पता करिए कि क्या किसी सेंटेंस में कोई गलती है। तो कोई गलती नहीं किसी सेंटेंस में, सारे सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में। पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी गोज, गो देखो वर्ब में एस लगा है। सी गोज टू टेम्पल का मतलब वो मंदिर जाती है, क्या गलती है सेंटेंस में? ठीक, अगर मीनिंग देखो तो मीनिंग सही है, वो मंदिर जाती है, कोई गलती नहीं, बात में भी कोई गलती नहीं है। अच्छा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है, वर्ब में एस लगा हुआ है, कहीं कोई गलती नहीं, टेम्पल के पहले टू लगा है, ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है, कोई मिस्टेक ही नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, यहां लिखा सी इज गोइंग टू टेम्पल, अब कंटिन्यूअस, वो मंदिर जा रही है, मीनिंग क्या है? वो मंदिर जा रही है, क्या गलती है इसमें? हो सकता है वो रास्ते में हो, हम जब बोल रहे हैं कि वो मंदिर जा रही है तो इसका मतलब कि वो रास्ते में है, अभी रास्ते में है। और देखो सी के साथ इज लगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, इसमें क्या गलती है? ग्रामेटिकली कोई गलती नहीं, सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कोई गलती नहीं है। तीसरा सेंटेंस सी हैज गॉन टू टेम्पल, सी हैज गॉन टू टेम्पल, वो मंदिर जा चुकी है, मतलब कोई है, कोई लड़की घर से निकल गई, उसके बाद कोई आया पूछा वो कहाँ है, हमने कहा मंदिर चली गई है, तो मंदिर जा चुकी है मतलब क्या हुआ? उसकी सहेली आई तो मैंने कहा वो मंदिर जा चुकी है, मतलब घर से निकल गई है तो जा चुकी है। अब सी के साथ हैज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, क्या गलती है बोलो? इसमें तो कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस भी एकदम से ठीक है। अगर लिखा सी वेंट टू टेम्पल, सी वेंट टू टेम्पल मतलब पास्ट की बात हो गई, कल की बात हो गई या सुबह की बात हो गई, तो बीती घटना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, कोई गलती नहीं है, वो मंदिर गई थी, हो गया। अब यहाँ लिखा सी विल गो टू टेम्पल, वो मंदिर जाएगी, प्लान है कल जाएगी या हो सकता है शाम को जाएगी, कोई गलती नहीं। तो इन सेंटेंसेज में कहीं कोई गलती नहीं है, क्यों? केवल टेंस यूज किया गया है, केवल टेंस है, इसमें टेंस के अलावा सब्जेक्ट वर्ब प्लेस और उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। ठीक, अब इस सेंटेंस में अगर कोई गलती होती, अगर कोई गलती होती तो कैसे गलती करें जरा दिखाते हैं आपको। मान लो जहां हैज के साथ गॉन लिखा है, अगर मैं यहां सी हैज वेंट लिखा दूं, सी हैज वेंट लिखा होता तो ये गलती होती। ये किस बात की गलती होती? तो ये गलती एक्चुअली टेंस की ना होती, ये गलती किसकी होती? वर्ब फॉर्म की होती। हैज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म लगती है, ये गलती फॉर्म की होती। और ये बात मैं पढ़ा चुका हूं, वर्ब जब शुरू किया था, पहला टॉपिक शुरू किया था, वर्ब फॉर्म बताया था, तभी मैंने कहा था कि किसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तब कहा था हैव की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये फॉर्म की गलती है, सी हैज गॉन होना चाहिए, ये टेंस की गलती नहीं है, ये वर्ब फॉर्म की गलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं इसको फिर से सही कर देता हूं, अगर ऐसी कोई गलती होती तो ये होता, तो मैं यहाँ गॉन कर दे रहा हूं और किसी दूसरे में चलते हैं, एक आध गलती और देखते हैं। सी हैज गॉन, ये बात हो गई। अच्छा, मान लो कि यहाँ जहां सी गोज लिखा है, यहाँ सी गो लिखा होता, तो अगर सी गो टू टेम्पल लिखा होता तो बात गलत हो जाती। क्यों गलत हो जाती? क्योंकि सी सिंगुलर है, गो प्लूरल है, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो गलती होगी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? गोज करना पड़ेगा। और ये जो एरर होती वो टेंस की एरर ना होती, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर होती। ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला। अब तीसरा टॉपिक आ गया है हमारा टेंस का। तो टेंस में अब इस सेंटेंस में यहां तो कोई गलती नजर नहीं आ रही, कोई भी सेंटेंस जब किसी टेंस में होगा तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। फिर गलती कब होगी? फिर एरर कब होगी? एरर देखो, एरर तब होगी जब इसी सेंटेंस के साथ कोई टाइम वाला एडवर्ब यूज कर दो। टाइम होगा तो एडवर्ब ही होगा ना, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तो होगा नहीं। टाइम होगा तो एडवर्ब होगा। इन्हीं के साथ अगर आप कुछ टाइम जोड़ देते हैं, कोई टाइम वाला एडवर्ब जोड़ देते हैं, या कभी कभी इसी में प्रेपोजिशन लग जाता है, हालांकि उसको भी एडवर्ब ही कहा जाता है, सिंस फार है तो वो प्रेपोजिशन हो गया। अगर कोई प्रेपोजिशन यूज कर दिया आपने, या फिर कभी कभी क्या होता है कंजंक्शन यूज कर दिया जाता है, तो इसको मतलब टाइम को, प्रेपोजिशन को और कंजंक्शन को इनके बाद लगा के देखते हैं कि यही सेंटेंस जिनमें कोई गलती नहीं थी उसमें टाइम या प्रेपोजिशन या कंजंक्शन लगाने पे गलती क्यों हो जाती है। ठीक है, तो चलो इन्हीं सेंटेंसेस में मैं गलती करके दिखाता हूं आप लोगों को, क्योंकि जब यही आपके सामने गलती की जाएगी ना तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि गलतियां होती कैसे हैं।
ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस लिखा सी गोज टू टेम्पल, ठीक, सी गोज टू टेम्पल के बाद में यहीं पे अगर लिखा है जस्ट, जस्ट लिखा हो या लिख दिया हो 2 आवर्स एगो, ठीक, यही लिख दिया 2 आवर्स एगो, 2 घंटे पहले। अच्छा, जब लिखोगे 2 घंटे पहले तो ये सेंटेंस गलत हो गया, अब ये गलत हो गया, अब इसमें एरर आ गई। क्यों एरर आ गई सेंटेंस में? जब इस सेंटेंस में ये टाइम लगा दिया, 2 आवर्स एगो, ये क्या है? ये टाइम है, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, 2 घंटा पहले। अच्छा, सी गोज टू टेम्पल, ये हैबिट शो करता है। सी गोज टू टेम्पल मतलब वो मंदिर जाती है, मंदिर जाना उसकी आदत है, भले महीने में एक बार जाती है, साल में एक बार जाती है, पर वो मंदिर जाती है, ये उसकी आदत है, उसकी अक्सर की रूटीन है। लेकिन 2 आवर्स एगो लगाने का मतलब हुआ कि अभी 2 घंटे पहले मंदिर गई, 2 घंटे पहले मंदिर गई, तो इस समय हम जो उसके मंदिर जाने की बात कर रहे हैं वो केवल आज की बात कर रहे हैं, रोज वाली नहीं। जब ये नहीं लिखा था तब उसकी आदत की बात हो रही थी, जब 2 घंटे पहले ये लिख दिया तो इसका मतलब आज का उसका मंदिर जाना। बस मैं जो कहना चाहता हूँ कि वो मंदिर गई, वो सिर्फ आज जो मंदिर गई है आज वाले की बात कर रहा हूँ, रोज वाले की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब फिर ये गलत हो जाएगा, तब गोज की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वेंट लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 आवर्स एगो, 3 आवर्स एगो ऐसा कुछ लगाते हैं तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिक पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन टाइम एक्शन। यहाँ हम एक बार के काम की बात कर रहे हैं, बार बार वाले की नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसे और कौन सी फ्रेजेज हैं, कौन से वर्ड्स हैं? ये जो 2 आवर्स एगो लिखा है, क्या इसी तरह के और भी फ्रेजेज और वर्ड्स हैं जिनकी वजह से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता हो? तो यस, बहुत सारे हैं, एक इकलौता नहीं है ये। किसी भी टाइम के टर्म के पहले एगो, मतलब जैसे घंटा, मिनट, ऐसे आवर्स है, डेज है, मंथ्स है, वीक्स है, कुछ भी लिखा हो, उसके पहले अगो या बिफोर लगा दो। 2 आवर्स एगो, 3 डेज एगो, 5 मंथ्स एगो, 6 ईयर्स एगो, ऐसा कुछ भी लगा दो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा सेंटेंस ऑटोमेटिक। इसके अलावा और भी है, जैसे लास्ट है, पास्ट है, उसके साथ टाइम लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यस्टरडे लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। किसी इन के साथ कोई सन लिखा हो, जैसे इन 2020 या इन 2015 या इन 1995, कुछ भी ऐसे लिख दो, इन लगाओ और जो सन चल रहा है उसके पहले का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो सेंटेंस को गारंटीड पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। वही आपको जानना है, वही आपको याद करना है। देखिए, ये अच्छा खासा सेंटेंस, स्वस्थ हेल्दी बीमार हो गया, गलत हो गया, मच्छर काट लिया डेंगू वाले ने, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस लिखा सी इज गोइंग टू टेम्पल, सी इज गोइंग टू टेम्पल। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी ना, एकदम से गलती नहीं थी। अगर इसी में हम लगा दें सी इज गोइंग टू टेम्पल के बाद हमने लिख दिया फॉर 6 मंथ्स, ये लिख दिया फॉर 6 मंथ्स, ठीक, कब से? 6 महीने से मंदिर जा रही है। पहले क्या लिखा? सी इज गोइंग टू टेम्पल। जब हमने कहा था सी इज गोइंग टू टेम्पल, इसका मतलब इस समय की बात कर रहा था ना मैं, वो मंदिर जा रही है, मतलब घर से निकल गई है, मंदिर पहुंची नहीं है, रास्ते में है, तो वो मंदिर जा रही है। एक्शन इन प्रोसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। जब कह दिया फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स मतलब वो 6 महीने से मंदिर जा रही है, 6 महीने से मंदिर जा रही है, तो इस समय वाली बात नहीं कर रहा हूं ना मैं कि आज वो क्या कर रही है, इस समय क्या कर रही है, नहीं, 6 महीने से मंदिर जा रही है, तो ये उसके मंदिर जाने का बता दिया कि कब से उसने मंदिर जाना शुरू किया। 6 महीने से जा रही है, हर मंगलवार को मंदिर जाती है, व्रत वगैरह वगैरह जो भी आप कहना चाह रहे हैं। तो जब आप फॉर के साथ कोई टाइम यूज कर देते हैं, फॉर के साथ कोई टाइम यूज कर देते हैं, तो वो सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। तो अब ये जो है इज लिखा हुआ है, इस इज की जगह पर क्या हो जाएगा? सी हैज बीन गोइंग टू, सी हैज बीन गोइंग टू टेम्पल। देखा, वही सेंटेंस जो करेक्ट था वही कुछ लग गया यहाँ पीछे टाइम बताने वाला, तो वही सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, ठीक। तो ये टाइम क्या करता है? टेंस को फिक्स कर देता है। सिंस फॉर के साथ आप टाइम लगा दोगे, टेंस फिक्स हो जाएगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। एगो के साथ कोई टाइम लगा दोगे, टेंस फिक्स हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रेपोजिशन है, ये फॉर लिखा है, क्या है? फॉर प्रेपोजिशन। मैंने कई चीजें कही थी ना, मैंने कहा था एडवर्ब ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन, तो ये देखो प्रेपोजिशन का एग्जांपल आ गया। ये 2 आवर्स एगो क्या हो गया? वो एडवर्ब का एग्जांपल था,
ठीक है, तो ये फॉर्म मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको मुझे कुछ यहाँ और लिखना होगा ना, तो जगह चाहिए। अब ये वाला देखो, सी हैज गॉन टू टेम्पल, शी हैज गॉन टू टेम्पल, ये सेंटेंस लिखा। सी हैज गॉन टू टेम्पल, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं थी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया था, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं है। फिर अचानक यह सेंटेंस गलत हो जाता है जब हम इसके पहले लगा देते हैं यस्टरडे, सॉरी पहले नहीं बाद में, इसी सेंटेंस में हमने क्या लगा दिया, यस्टरडे। और यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम बता रहा ना यस्टरडे, तो टाइम बताएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था कि जब कोई टाइम का एडवर्ब लग जाता है तो वो टेंस को फिक्स कर देता है। जैसे ही यहाँ पर आपने लगाया यस्टरडे, ठीक, जैसे यहाँ लगाया आपने यस्टरडे, तो ऐसे ही ये सेंटेंस हैज गॉन ना हो करके पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। मतलब यस्टरडे लगते ही सेंटेंस फिक्स हो गया, फिक्स टेंस में आ गया। बस यही ध्यान देना है आपको, यही गलतियां कैसे होती हैं। या लिखा है सी वेंट टू टेम्पल, ठीक, सी वेंट टू टेम्पल, कोई गलती नहीं है सेंटेंस, वो मंदिर गई थी, काम खत्म। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई, पास्ट इंडेफिनिट, कहीं कोई गलती है नहीं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में अगर यहां लिखा होता सी वेंट टू टेम्पल बिफोर वी रीच्ड देयर, बिफोर वी रीच्ड देयर, ऐसे लिखा, तो इसमें एक सेंटेंस आ गया और, ठीक, तो बिफोर के साथ ये बिफोर लगा, ठीक है, ये बिफोर के साथ एक सेंटेंस लग गया, तो इसको क्या कहोगे आप, अब बिफोर प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ क्या होगा, बिफोर प्रीपोजिशन नहीं है। बिफोर प्रीपोजिशन कब होता, जब हम कहते हैं बिफोर 4 PM, बिफोर 4 PM, या हम कहे होते हैं बिफोर मंडे, ऐसा कुछ कहें, या हम कहें बिफोर जनवरी या बिफोर 2025, तो बिफोर प्रीपोजिशन होगा। लेकिन ये सेंटेंस है वी रीच्ड देयर, सब्जेक्ट वर्ब प्लेस, तो वी रीच्ड देयर, ये एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस इधर है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अगर आपने बिफोर लगा रखा है तो वो बिफोर कंजंक्शन होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता। अच्छा, अब ये कंजंक्शन आने से हमारे टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। देखो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है, ध्यान देना, मैं आपको यहां बता दूं, ऐसे बिफोर अगर लगा है तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट टेंस होता है और बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस होता है, ये सर, ये श्योर बात है। बिफोर के बाद में इंडेफिनिट और बिफोर के पहले परफेक्ट होगा, क्योंकि बिफोर के पहले वो सेंटेंस रखा जाता है जो इसके पहले हुआ है जो काम, ये स्ट्रक्चर होता है। तो देख लो, यहाँ बिफोर लगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब ये गलत हो गया। बिफोर लग गया तो अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। अब इसी को क्या करो, वेंट को क्या करोगे, हैड गॉन करोगे, ठीक, अब हो गया हैड गॉन। ये अब बताओ, यही सेंटेंस जो अभी थोड़ी देर पहले तक एकदम करेक्ट था, पास्ट इंडेफिनिट में था, वही सेंटेंस अब गलत क्यों हो गया, क्योंकि एक कंजंक्शन लग गया। अब ये कंजंक्शन, यही इफेक्ट है कंजंक्शन का टेंस पर। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ते कंजंक्शन और टेंस में रिलेशन क्या है, एडवर्ब और टेंस में रिलेशन क्या है, टाइम और टेंस का रिलेशन क्या है, प्रीपोजिशन और टेंस का रिलेशन क्या है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपको लाख टेंस आता है, 12 टेंस आपने रट रखा, सारी हेल्पिंग वर्ब, सारी मेन वर्ब बहुत बढ़िया से पढ़ रखे हैं, फिर भी आप टेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। टेंस याद कर लेना एक अलग बात होती है, टेंस की एरर सॉल्व कर लेना, टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक अलग बात होती है। क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमेशा किसी एडवर्ब, किसी कंजंक्शन, किसी प्रीपोजिशन से रिलेटेड टेंस पूछा जाता है। ये तब उस कंडीशन में पूछा जाता है जब कोई टेंस किसी कंडीशन में फिक्स हो जाता है, वरना टेंस में कोई एरर ही नहीं होगी। केवल इतना लिख दो सी विल गो टू टेम्पल, कोई गलती ही नहीं है, इसमें कोई एरर ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक चीज हम और करते हैं, सी विल गो टू टेम्पल, ऐसा क्या हो कि इसमें गलती कब आ जाएगी, ठीक है। अगर लिखा हो सी विल गो टू टेम्पल, अगर यहां लिख दिया हो बाय द टाइम यू रीच देयर, बाय द टाइम यू रीच देयर, तो उस समय तक, जब तक तुम वहां पहुंचोगे, तो ये विल कट के क्या हो जाएगा, विल और गो दोनों कट जाएगा, तब ये हो जाएगा विल हैव
विल हैव गॉन, ऐसे हो जाएगा। या इसी सेंटेंस को मैं और एक बता देता हूं, शी विल गो टू टेम्पल। चलो इसको पहले वाले में, एक तो ये समझ लिया बाय द टाइम के आ गया तो विल हैव हो जाएगा। या इसी सेंटेंस को अभी मैं एक और ढंग से बताता हूं, आपको समझ जाइएगा। सपोज करो ये लिखा है कि शी विल गो टू टेम्पल, शी विल गो टू टेम्पल, और यहां लिखा है जस्ट, जस्ट शी विल गो टू टेम्पल जस्ट, अभी अभी, वो अभी अभी मंदिर जाएगी, ऐसा नहीं होता अभी अभी मंदिर जाएगी, वो अभी अभी मंदिर गई है। क्या होता है, वो अभी अभी मंदिर गई है। ध्यान रखना कि जब ये जस्ट लिखा हो, जस्ट लिखा हो, या ऑलरेडी लिखा हो, या सो फार लिखा हो, ऐसा कुछ चीजें आ जाती हैं तो सेंटेंस किसमें, एवर लिखा हो तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ये जस्ट लगने के नाते अब ये जो विल गो है वो क्या हो जाएगा, हैज गॉन। ये होगी गलती, इस तरह से आती है टेंस में एरर। आपको ये पढ़ने की जरूरत है, जो 12 टेंस का चार्ट रटना है वो जरूरी तो है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि क्या लगने पे कौन सा सेंटेंस किस टेंस में जाएगा, जैसे अभी मैंने कहा कि ऑलरेडी लग गया, जस्ट लग गया, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले कैसे जाओगे अगर पता नहीं होगा तो वो जानना जरूरी है। सबसे पहले बेसिक जरूरत उस चार्ट की है। मान लो वो गिनती है, ABCD है, अगर वो नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, वो बेस है, उसको पढ़ लीजिए फिर। लेकिन आपके काम का जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो वाला नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है, इसे आपको पढ़ना होगा। तो ये अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेंस और एडवर्ब का रिलेशन, 3 चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, उन चीजों का रिलेशन जानना होगा। एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं उन चीजों को, जो चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैंने साबित की हैं, प्रूव की हैं, उनको रिवाइज कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। और वो आपको कैसे तैयार करना है, कैसे आप उसको तैयार करेंगे, कहाँ से हेल्प मिलेगी, वो सारी चीजें भी आपको बता देता हूं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टेंस में कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होता। किसी भी टेंस में आप कोई सेंटेंस बना दीजिए, सब्जेक्ट रखिए, वर्ब रखिए, ऑब्जेक्ट रखिए या प्लेस रखिए, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी भी टेंस में रख दीजिए। बस आप वर्ब की फॉर्म ठीक रखिएगा, जैसे हैज के साथ सेकेंड फॉर्म मत लगाइएगा, या डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म मत लगाइए, ये सब चीज़ हो जाती है। तो टेंस में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर टेंस की गलतियां होगी, टेंस में कोई एरर होगी, तो वो 3 कारण से होगी। एक कारण इसमें क्या होगा, एक कारण इसमें आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे किसी सेंटेंस में आपने लगा दिया यस्टरडे, लगा दिया, आपने इसका एग्जाम्पल देखा, यस्टरडे लगा दिया, या अभी अभी मैंने कहा था जस्ट लगा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, एटसेट्रा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ तो फिर गड़बड़ होने का चांस है टेंस। दूसरा क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसे सिंस या फार है, यही 2 प्रेपोजिशन है जो आपका टेंस गड़बड़ कराएंगे। और वो कौन सा है, सिंस है और फार है। ये अगर आ गया तो आपका सेंटेंस गड़बड़ करा सकता है। और तीसरा है कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अब बिफोर का दिया था ना, बिफोर कंजंक्शन की तरह यूज हुआ तो पहले परफेक्ट टेंस हो गया, तो कंजंक्शन गड़बड़ करा सकता है। और कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है जो आपका टेंस गड़बड़ कराएगा, तो कंजंक्शन में कंडीशनल्स का टेंस से लेना देना होता है। किसका, कंडीशनल्स का। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ, इफ वाली कैटेगरी के जितने भी हैं, इफ अनलेस ये सब होता है। तो अगर इफ अनलेस ये सब लगा हुआ है तो फ्यूचर टेंस आप नहीं लगा पाओगे फिलहाल, ये हो गया। और कंजंक्शन ऑफ टाइम, देखो अभी मैं ऊपर भी लिखा हूं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम था और ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। कंजंक्शन ऑफ टाइम में जैसे अभी मैंने कहा ना, बिफोर, बिफोर लगा तो पहले परफेक्ट टेंस बाद में इंडेफिनिट टेंस, आफ्टर लगा तो पहले इंडेफिनिट बाद में परफेक्ट हो जाएगा, सिंस कंजंक्शन की तरह लगा दोगे तो पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, और कुछ व्हेन लगाया है, टिल लगाया है, अनटिल लगाया है, एज सून एज लगाया है, तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं। तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि कब हमारा टेंस गलत हो जाता है, इस बिहाफ पे, इस बिहाफ पे और इस बिहाफ पे।
3 कारणों से टेंस का सेंटेंस गलत होगा, जिसमें एक एक करके मैंने आपको समझाया और आज भी कारण भी देख लिया। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके निपटाना है। जो अगली क्लास होगी हमारी लेक्चर 2, अब इसमें नहीं पढ़ाऊंगा उसको, क्योंकि इसमें पढ़ाऊंगा तो अभी खिचड़ी पक जाएगी और लंबा हो जाएगा, थक जाएंगे आप। तो आज ये आपने सीख लिया कि कैसे हमारे टेंस के सेंटेंस गलत होते हैं। 3 कारण हम लोग पकड़ के ले आए, ठीक है ना। पूरा मथने के बाद 3 रीजन निकल के आए हैं जिसकी वजह से टेंस का सेंटेंस गलत होता है। तो एक एक दिन एक एक को गोली मारते हैं और क्या, ठीक है। तो एक एक दिन एक एक को गोली मारते हैं, हो सकता है किसी में 2-4 गोलियां चलानी पड़ जाए, तो उस पर फिर निपटेंगे हम लोग कैसे कैसे टेंस की एरर होती है। तो अब ये वाला होगा नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास यहीं पर छोटी हुई, लेकिन ठीक है, जरूरी थी जानना हमें क्या पढ़ना है। और आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ये देखने के लिए कि कैसे टेंस में एरर होनी है। और कल शुरू करेंगे हम लोग कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक तरफ से शुरू करते हैं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की एरर देखेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एरर देखेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की साथ में देख लेंगे। ऐसे एक एक करके एक एक दिन में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। 4 लेक्चर की बजाय 6 लेक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये सेशन कैसा लगा बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। जो लोग आपके साथ तैयारी करने वाले हैं उन लोगों को भी मजा मिले। और ये सेशन पूरा टेंस को कवर करने के बाद फिर उसमें भी प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे हम लोग, और 4-5 सेशन तो होगा ही प्रैक्टिस का। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।